बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री आज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद प्रकाश। जह देखो तह यही आत्मा पिता पुत्र और नाती। ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब यही नाम मात्र बिलगाती। यही देवता यही देवालय पुष्प धूप यही बाती। पूजन वाली यही आत्मा यही आप पुजाती। अंडन पिंडन स्वेदज उद्वज सकलो यही जाति। यही कारण कारज भी यही दूसरी अख्याति। राम याद विचार निर्भय हो कासे करो संघाती। सच्चिदानंद प्रकाश हुए जब तब है भरम नसाती। बोल जयकारा बोल मेरे श्री आज की जय। आत्म श्रृंगार करहु मैं भक्ति श्रृंगार नाथ महारानी होई ओम। सत्य के सिंदूर इगूर सुकृत मदिरा काजल दई ओम। मांग टिका त्रिकुटी लो लागे दर्शन हरि जी के पैयो। बाजू बंद ज्ञान दिर तलरी नथिया बुध चमकइयो। मन कर बिंदी संतोष की चोरी पिए हर छन रहइयो। दया के कंगन अक्रोध पछैली धर्म की हंस पहनइयो। कनक फूल अनहद सावत बीसर विषय भूलइयो। सार सूरत की अंगिया साज के सुमति की सारी ओढ़इयो। सहज समाधि बुद्धि चित लहंगा पल ही में पिया के रिझइयो। राम याद प्यारी पिया हो के सोती माया तम कयो। सुहागन होय के पिया के रिझाइम रजतम मल दुरहइयो। करहु मैं भक्ति श्रृंगार नाथ ओहो महारानी होइयो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। जीवन चरित्र। सच्चिदानंद चेतन घन पूर्ण ब्रह्म निर्विकार निराकार अलख अविनाशी जन्म मरण से रहित परमात्मा पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है, जिसकी कुदरत शक्ति के एक करिश्मे अर्थात चमत्कार से कुल चराचर को स्थिति है और कुल दृश्यमान प्रभु के आदेश से हो रहे हैं। लेकिन विचारणीय है कि ये कुल तत्व किस जगह हो रहे हैं और किस वास्ते हो रहे हैं और जो कुछ नजर आ रहा है यह क्या है। अगर कहा जावे कि जगत में हो रहे हैं तो सवाल उठता है कि जगत कहाँ है। जगत जात परमात्मा में स्थित है, बल्कि एक परमात्मा है। जिस तरह समुद्र में बुलबुला अगर कहा जाए कि जमीन व सूर्य व चंद्रमा विलीन हो जाएंगे, सोचना चाहिए कि किसमें विलीन हो जाएंगे। यही कहना होगा कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब कहाँ है? अब भी ब्रह्म में है। बस क्या हुआ? ब्रह्म ही ब्रह्म हुआ। ना कोई जमीन है, ना चंद्रमा और ना सूर्य। सिर्फ नाम से मनोरथ है कि कई लोग जगत कहते हैं और कई ब्रह्म। वास्तव में एक वस्तु के ये दो नाम हैं। जिस तरह बीज और पेड़ वास्तव में बीज में पेड़ निहित है और पेड़ के अंदर बीज मौजूद है। खपा में जहूर, जहूर में खपा, निराकार में साकार, प्रकट में अप्रकट, अप्रकट में प्रकट। इससे सिद्ध होता है कि ना कुछ पैदा होता है और ना कुछ विनिष्ट होता है। परमात्मा ही जगद्रूप है। प्रकृति के नज़ारे में प्रभु का जहूर है तो शुक्र क्या जरूर है। और अगर गुणों के अंतर में प्रभु प्राप्ति की इच्छा है तो भय फिजूल है। अगर कोई पुनरारंभ करोगे तो उससे पूर्व भी कुछ होगा। अगर कोई अंत कहोगे तो उससे पीछे भी कुछ रहेगा। बस वही अनंत है और इंसान को सच्चा प्रेम उसी प्रभु पूर्ण ब्रह्म की तरफ अनुकूल और उचित है। उसी प्रभु को सिर्फ स्थिरता है। वह प्रभु त्रुटियों से मुक्त है और जो जात में गुण कहिए यह कहना भी जब है जब इंसान को ऐसी दृष्टि हो कि एक सृष्टा और दूसरा सृष्टि। मगर जब इंसान में से अहम भाव जाती रहती है तो जातो सिपात हर दो एक ही है। और यह सब तमाशा उस वक्त तक नजर आता है जब दुई अर्थात दुविधा है। जागृत अवस्था में दो दृष्टि पड़ते हैं और जब इंसान सोता है यानी बेखुद हो जाता है उस वक्त ना एक है ना दो। इसी तरह बेखुदी के कमाल में एक दो सभी गायब बल्कि विनिष्ट है। और चूंकि सिर्फ
प्रभु को अमरता है। इसीलिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जात को निर्दिष्ट होकर विवेचना और उपमा दी जाए, मगर असल में जो कुछ कहा जाता है वह भी उससे खाली नहीं है। जिस तरह शुरू से ये तरह तरह की कल्पनाएं हैं, मसलन किसी को नरक का भय है, किसी को स्वर्ग की कामना है, कोई नरक के दुख याद करके हैरान परेशान है, तो कोई वैकुंठ की चाहना में भ्रमित है। जड़ पर चेतन को बड़प्पन, नबातात पर हैवान को बड़प्पन, इनमें इंसान को सृष्टि में सर्वोत्तम ठहराया। किसी को किसी आरजू में फंसाया, किसी को ख्वाहिश में भरमाया। असल में ना कोई दोजख, ना वहशित, ना कोई स्वर्ग, ना कोई नरक। एक ख्याल से देखा जाए तो हर एक का अलग अलग स्वर्ग और जुदा अलग अलग नरक है। इसी तरह पर इंसानों में भी खास खास को बाएतबार उनके इल्म और ज्ञान के जो उन्होंने प्रभु विषय में हासिल किया है, जन साधारण पर विशेषता और महत्व बख्शता है। ऐसी अलभ्य शख्सियतें बावजह अपने ख्यालात व इल्म विद्या के समय समय पर नश्वर शरीर को प्राप्त करके अपने उस इल्म और ज्ञान को मानव पर प्रकट करते हैं। इस ग्रंथ में भी ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप महात्मा परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 108 स्वामी अद्वैतानंद जी रामयाद के प्रवचनों, जो उस समय सत्संग ज्ञानोपदेश लोगों से जवाने फैज अर्थात उपकारी बानी तर्जुमान अनुवादक से इजहार बयान कथन में आए संक्षेप में दर्ज है। इसमें कुछ सगल और योगाभ्यास के तरीके भी, जिनकी खास खास मुरीदों अर्थात अनुयायियों को तालीम दी गई अर्थात शिक्षा दी गई, अंकित है। इनके आलेखन में अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसको मेरी नकल का फ़र्क समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर कथन को बतौर इशारा लिख लिया गया था, कुछ ज़बानी याद कर लिए गए थे और अवकाश के क्षणों में कलम बंद किया गया। ऐसी सूरत में त्रुटि और हो जाना सहज ही बात है। लिहाजा पाठक मेरी लिखाई का कसूर समझकर नज़रअंदाज करेंगे। सुविधा के लिए उन प्रवचनों को 6 अध्यायों में अलग अलग कर दिया गया है। पहला जीवन चरित्र, दूसरा भजन व जिक्र, तीसरा वेदांत, चौथा पंदो नसाहे अर्थात नसीहतें, पाँचवा मुखल्तिफ इरसादाता, छठा हालते मर्ज अर्थात रोग व विशाल अर्थात दर्शन। इन हालात के लिखने कलम बंद करने की वजह यह हुई कि बावजूद अरसे दराज अर्थात चिरकाल के सत्संग और साथ रहने के भी श्री महाराज जी के शुभ नाम और जन्मभूमि से आवाम को नाव काफियत थी और आम सत्संग में कभी इन तथ्यों के पूछने का मौका भी ना मिलता था।
अक्सर मुरीदों और इरादतमंदों अर्थात आस्था रखने वालों ने जब कभी इन बातों के मालूम करने की आरजू जाहिर की तो आपने यह कहकर टाल दिया, आदमी राव चश्मे हाल नगर, अच ख्याले परिवा दीवा गुजर। जब इस तरह से उम्मीद पूरी ना हुई तो चंद कुछ लोगों ने इस आलेखकर्ता अर्थात मुझसे भी कहा कि अगर इस मामला में तुम कोशिश और अर्ज करो तो श्री महाराज जी जरूर कबूल फरमा देंगे। एक दो दफ़ा तो मैंने उसको समझा दिया कि जो बात फ़कीरों के सिद्धांत के खिलाफ हो या उनकी मर्जी के अनुकूल ना हो उसमें ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, मगर उनके पुनः ग्रह करने और उनके उत्सुकता को देखकर एक मौका अर्थात उचित अवसर पर बिल्कुल एकांत में बंदा ने अर्ज की कि इस खाकसार अर्थात दास के हाल पर जो तवज्जो अर्थात ध्यान है और जो कुछ उपकार इसका किया है उसका 1000 जुबान से भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हर चंद बाल बाल है सकले जुबा मगर, जिससे अदाए शुक्र करो वो जुबा कहाँ। मगर चूँकि हमेशा से इस क्षुद्र के हाल पर स्नेह रही है, इस भरोसा पर कुछ अर्ज करने की इजाज़त चाहता हूँ। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि हाँ कहो। बंदा ने सबकी आरजू और अपनी अर्ज जाहिर कर दी कि सबका ख्याल हालात ज़िंदगी श्री महाराज जी के मालूम करने का हो रहा है। अगर श्रीमंत को तकलीफ़ गवारा करके अपने जीवन चरित्र के विषय में कुछ हालात बयान फरमाए तो ऐन बंदानबाजी होगी। यह सुनकर फरमाया कि शायद तुम्हारा ख्याल उनको लिखने का है। देखो, किसी किस्म की यादगार कायम करना राजा महाराजा और बादशाहों का काम है। जब अवधूत हो गए तो फिर कथा वगैरह से क्या ताल्लुक़। तमाम संसार के चरित्रों को हमारे चरित्र समझो। जब से हमने वैराग्य धारण किया है हमारा हमेशा यही ख्याल रहा है, ना तो किसी को चेला बनाएंगे और ना किसी किस्म की यादगार कायम करेंगे, ना समाधि और मठ बनवाने का ख्याल है। बस परमात्मा का नाम सुनाना और सतमार्ग के उपदेश देने की खिदमत जो हमारे सुपुर्द हुई है वह इसी तरह से पूरी हो जाए और अन्य बातें पसंद नहीं। इसी वजह से आज तक हमने अपना नाम तक भी ना बताया और दरअसल जब अवधूत हो गए तो फिर नाम व गांव कैसा, बल्कि यह भी एक तरह का अहंकार है कि हमारा यह नाम है और हम प्रसिद्ध होकर पूजे और हमारे हालात लोगों पर रोशन हो और हमारे प्रवचन लोकप्रिय हो। और वाकई बात यह है कि हम उपदेश वगैरह कुछ नहीं करते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही सब तरफ से काम कर रहा है। कहीं गुरु बनकर काम करता है, कहीं चेला बनकर मानता है। फिर कुछ खामोशी के पश्चात बताया कि हमने बहुत आदमियों को टाल बता दी, लेकिन तुमने टेढ़ी खीर अटका दी। अब तुम्हारे ख्याल को किस तरह रद्द करें। शायद कुदरत को यह काम मंजूर होगा जो तुमने भी सब लोगों की सहमति से कर लिया। खैर,
अगर तुम्हारा भी ख्याल इस तरफ है तो देखा जाएगा, मगर अभी बहुत वक्त है। यह बात सुनकर तो आशा पूर्णता की सी स्थिति हो गई और मैंने अर्ज किया, दरअसल आपका फरमाना दुरुस्त है, मगर आप जैसे ब्रह्म में महात्माओं के नज़दीक देश और काल की दीर्घता वाकई कुछ हकीकत नहीं रखती, क्योंकि आप उन पर प्रभुत्व प्राप्त है। मगर हम जैसे आदमियों को जो नित्य काल के गाल में पड़े हैं, बहुत वक्त होने का क्या भरोसा है। मिसाल मशहूर है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, छिन में प्रलय होएगी तो फिर करोगे कब। यह सुनकर कुछ खामोशी के बाद फरमाया, अच्छा, अगर तुम्हारी मर्जी ऐसी है तो जब से चाहो हम बयान कर देंगे, मगर सिर्फ यूं ही प्रासंगिक तौर पर जो घटनाएं याद आ जाएंगे, क्योंकि घटनाएं बहुत ज़्यादा है और अप्रासंगिक और खींचतान से कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन यह ख्याल रहे कि हमारा चोला रहने तक ये कुल बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना, उसके बाद तुमको अख्तियार है जो चाहो सो करना। वह मुबारक शुभ दिन पौष बदी दूज संबत 1963 तारीख 2 दिसंबर सन 1906 का था कि जब जुबान मुबारक श्री मुख से इरशाद हुआ कि बुजुर्गों की कादिम सकूनत प्राचीन निवास छपरा थी, जो जिला सारण सूबाए बिहार में दरियाए गोगरा के नज़दीक स्थित है। हमारे दादा, आदरणीय दादा पंडित ख्याली राम जी पंडित और कौम अर्थात जात ब्राह्मण सरवरिया सांडिल्य कूचा नया बाजार में रहते थे। ब्राह्मणों के उस वक्त के धर्म और आचार के मुताबिक संस्कृत विद्या खूब हासिल की थी और जीविका का जरिया पुरोहिताई था। आपको कोला धर्म का उपदेश खानदानी था। परमात्मा ने बुढ़ापे में आपको एक आज्ञाकारी सुपुत्र प्रदान फरमाया। उनका नाम पंडित तुलसी राम जी पाठक था। आपके सच्चरित्रता व परोपकार और उपदेश से आसपास के हजारों आदमियों को लाभ पहुंचा। लेखक मुझसे इतना फरमाकर कहने लगे कि बस आज इतना ही रहने दो। बाद में अक्सर हुजूर श्रीमंत बहुत थोड़ा सा हाल फरमाकर उदासीन हो जाते थे। इस वजह से संक्षिप्त हालात ज़िंदगी में भी क्षमा करिएगा, इस वजह से संक्षिप्त हालात ज़िंदगी भी एक दीर्घ काल में वचन फरमाए। इस किताब को प्रकाशित कराने का भी कोई निजी ख्याल न था, लेकिन श्री महाराज जी के निजधाम को पधारने के पश्चात सत्संगी सज्जनों के तकाजे आने लगे। जल्दी में इच्छानुकूल क्रमबद्धता भी इसके विषयों की ना हो सकी और ऐसी हालत में इसको पाठकों की सेवा में करते हुए मुझको बहुत ही पेशोपेश अर्थात दुविधा था। लेकिन कुछ महानुभावों की खातिर जल्दी में ऐसा करना पड़ा। इसमें से कोई बात भी महाराज जी के प्रेमियों या अन्य साइकिल के मुफीद मतलब अर्थात लाभकारी साबित हुई तो इस मेहनत का काफ़ी प्रतिफल होगा।
लिहाजा प्रार्थना है कि जहाँ कहीं कोई त्रुटि देखे, कुसूरे इबारत अर्थात लिखने की भूल समझकर संशोधन से शोभा बख्शे। गर का आबद साबित शुद्ध व कबूल अफ्तद जहे इज्जो शरफ। जय सच्चिदानंद। जीवन चरित्र के दूसरे भाग में श्री महाराज जी के अवतार, उनके परिवार का परिचय और उनकी शिक्षा दीक्षा का हम श्रवण एवं मनन करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्व समर्थ एक बार भक्त श्री स्वामी अखंड प्रेमानंद जी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन व सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए लक्की मरबत पहुँचे। उन दिनों शरीर अस्वस्थ होने के कारण उनको प्रतिदिन रात को दूध के साथ दवा लेनी पड़ती थी, लेकिन आश्रम में रहने के दौरान जब दवा लेने का समय हुआ तो उन्होंने सोचा कि दरबार से दूध लेना उचित नहीं। 2-4 दिन की बात है, उसके पश्चात घर जाकर ही दवा ले लूँगा। अपने मन की बात किसी से ना कही और रात को सो गए। प्रातः जब दर्शन खुले तो भक्त श्री स्वामी अखंड प्रेमानंद जी महाप्रभु के दर्शन के लिए उपस्थित हुए। जो ही दंडवत प्रणाम करके उठे तो दाता दीनदयाल जी ने उनका हाथ पकड़कर फरमाया, कहो भक्त जी, सारा आराम अच्छी तरह देख आए, कहीं कोई कमी तो नजर नहीं आई। भक्त जी बोले, जहाँ भगवान जी आप विराजमान हैं वहाँ कमी कैसी। महाप्रभु ने फरमाया, कुछ तो कमी हो ही सकती है। भक्त बोला, नहीं प्रभु, कोई कमी नहीं। अंतर्यामी प्रभु तनिक मुस्कुरा कर बोले, अच्छा, और नहीं तो दूध की कमी तो जरूर नजर आई होगी। भक्त जी बोले, वह भी नहीं है। तब जानी जान प्रभु फरमाने लगे, अच्छा, अगर कमी नहीं है तो रात को तुमने दवा के लिए दूध क्यों नहीं लिया? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे डेरा इस्माइल खां के हर नल हर हैंडपंप से पानी की जगह दूध निकाल दूँ। दिल की बात श्री मुख से सुनते ही भक्त जी के सारे शरीर में कपकपी सी होने लगी और उनकी हालत यह थी कि काटो तो शरीर में खून नहीं। इधर जिस समय महाप्रभु श्री मुख से ऐसे मुख वाक फरमा रहे थे, उधर भक्त जी की पत्नी ने चमत्कार देखा कि घर के नल से पानी की जगह दूध निकल रहा है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित खड़ी ही थी कि आस पड़ोस की औरतें भी वहां आकर आपस में एक दूसरे से यही चर्चा करने लगी, हमारे घर के नल से भी आज पानी के स्थान पर दूध ही निकल रहा है। सारे मोहल्ले में यही चर्चा थी। जब 4 दिन के पश्चात भक्त हेमराज जी, जो श्री स्वामी अखंड प्रेमानंद जी थे, अपने घर पहुँचे तो पत्नी के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर स्तब्ध रह गए कि ठीक उसी दिन डेरा इस्माइल खां के हर नल से पानी की जगह दूध निकला। जिस दिन
कुदरत के मालिक श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख से साधारणता यह शब्द निकले थे, प्रकृति भी जिस शहंशाह के हुक्मों के गुलाम है, ऐसे अलौकिक शक्तियों के महाराज श्री गुरु महाराज जी के दिव्य चमत्कारों का वर्णन करने में वाणी भी असमर्थ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री मुख वाक्या। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्रीमद् भगवत गीता और गरुड़ पुराण इत्यादि सनातन ग्रंथों में मृत्यु के पश्चात जीव की गति का वर्णन किया गया, परंतु इन दोनों धर्म ग्रंथों में आपस में भिन्न भेद है। गीता के अनुसार जीवात्मा मृत्यु के पश्चात तुरंत नए शरीर को धारण कर लेता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, शरीर के छोड़ने के पश्चात काफ़ी समय तक भ्रमण करता रहता है। वास्तविक भेद तो सद्गुरु जी ही खोज सकते हैं। कुछ लोग मुकुट बांधकर विवाह करते हैं तथा भगवान राम और श्री कृष्ण का स्वांग रचते हैं। वे दोनों अवतार तो निर्लेप और समर्थ थे, परंतु यह लोग उनकी नकल करके गलती करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए पहले भगवान राम और श्री कृष्ण के समान निर्लेप सर्वकला संपूर्ण बन जाए, तब विवाह कराएं। जो लोग कहते हैं 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य करके विद्या धारण करने चाहिए और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और केवल विद्या अध्ययन और वीर्य को इकट्ठा करना ही ब्रह्मचर्य समझ रखा है, यह गलत धारणा है। वास्तविकता तो यह थी कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य अर्थात ब्रह्म आचरण के साधन गुरु से पूछे, फिर योग साधना करें। इस प्रकार ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके आत्मदर्शी होकर आत्म राम के दर्शन करें। इस प्रकार के आचरण करने से यदि 25 वर्ष के पश्चात भी मन गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए चाहे तो विवाह कर ले, नहीं तो उसी प्रकार भजन अभ्यास में लीन रहे। जन साधारण ने तो केवल 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने को ब्रह्मचर्य समझ रखा है। इसके पश्चात वे गृहस्थ में फंस जाते हैं, फिर उनका वानप्रस्थ आश्रम ही रह जाता है। अब तो हजारों लाखों में बिरला ही वानप्रस्थ ही बनता है। इससे स्पष्ट है कि यदि वे ब्रह्मचर्य आश्रम का ठीक प्रकार से पालन करते तो 25 वर्ष के गृहस्थ के पश्चात सभी वानप्रस्थी बन जाते। वानप्रस्थी का संबंध वैराग्य से है। वानप्रस्थी वही बनेगा अर्थात विवेक वैराग्य को वही धारण करेगा जिसने संत सतगुरु से ब्रह्म विद्या का उपदेश ले लिया हो। जो लोग भगवान शिव जी और दूसरे देवताओं की मूर्तियों का पूजन करते हैं, भला उनसे पूछिए उन्हें क्या प्राप्त होता है। वे लोग तो भगवान शिव तथा अन्य देवों से अपने स्वार्थ की सांसारिक वस्तुएं, धन, पुत्र इत्यादि ही मांगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने को भक्त प्रसिद्ध करना चाहते हैं, परंतु जिनको वे अपना इष्ट देव मानते हैं उनका नाम प्रसिद्ध नहीं करते। सकामी लोगों ने इस प्रकार अपने इष्ट देव को मजदूर बना लिया है, जिससे वे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार की मनमानी उपासना कभी सच्ची भक्ति नहीं कहला सकती। मनुष्य जन्म से ही
84 लाख योनियों के बीज रूप संकल्प होते हैं, अर्थात इस शरीर को पाकर ही 84 खरीदी जाती है और इसी शरीर में 84 काटी जाएगी। परंतु इसके लिए देहधारी सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अपने शरीर की ममता त्याग कर साधक गुरु के शरीर की तन मन धन से सेवा करे, अर्थात अपनत्व मिटा दे। सतगुरु के ध्यान बिना आपा भाव कभी नहीं मिट सकता। अपनत्व ही 84 का बीज है। जब त्रेता युग में भगवान राम विद्यमान थे तब भी सतगुरु की परम आवश्यकता थी। इसीलिए भगवान राम ने स्वयं गुरु वशिष्ठ जी से सत्य उपदेश ग्रहण किया था और सच्चे दिल से गुरु की सेवा की थी। श्री राम की उपस्थिति में तो सतगुरु की परम आवश्यकता थी, परंतु अब तो भगवान राम भी शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं है, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता कहीं अधिक है। भगवान राम ने अयोध्यावासी को रामायण उत्तरकांड में इस प्रकार उपदेश दिया। कर्णधार सतगुरु दिरनाबा, दुर्लभ साज सुलभ कर पाबा। अर्थात सतगुरु के बिना मनुष्य को कोई पार नहीं लगा सकता। पार्वती ने सप्तऋषि को कहा था कि मैं अपने गुरु नारद जी की आज्ञा को नहीं टाल सकती, चाहे स्वयं मेरे पति देव शिव जी भी आकर इसके लिए 100 बार क्यों न कहे। बाल कांड में संवाद को इस प्रकार वर्णन किया। तजहु न नारद कर उपदेशो, आप कही 7 बार महेशो। जो लोग कहते हैं कि स्त्री का गुरुपति ही बन सकता है, वे अज्ञानी। जब अंत समय स्त्री की मृत्यु होने लगती है तो कहते हैं अब तुम राम राम अथवा गुरु गुरु जपो। यह कोई नहीं कहता कि तुम अपने पति का सिमरन करो। इससे सिद्ध हुआ कि पति कदापि गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो पिता समान होता है, पति शरीर का मालिक होता है, परंतु यह बात भी सत्य नहीं, क्योंकि शरीर पराधीन है। विधाता की आज्ञा अनुसार शरीर छोड़ना पड़ता है। पति की आज्ञा को कौन पूछता है। त्रिकुटी लंका के समान ही मशालची त्रिकोण है। लंका में केवल हनुमान जी ही पहुंच पाए थे। हनुमान जी पवन पुत्र थे। अब विचार कीजिए, जो अपने इष्ट देव भगवान के आगे हार कर पवन अर्थात अजपा जाप में ही ध्यान लगाएगा, उसी पवन का पुत्र बनेगा। पवन से ही शब्द उत्पन्न होता है, तब वह लंका में पहुँचेगा। वहाँ सुरती रूप सीता को मिलकर भगवान राम का संदेश देगा। सुरती रूप सीता अहंकार रूपी रावण के पंजे में जकड़ी हुई है। आगे का रहस्य पूर्ण सतगुरु ही खोल सकते हैं। पिंड देश कौरवों की सेना है और ब्रह्मांड देश पांडवों की सेना। पिंड देश में 10 इंद्रियां और 11वां मन है। यह 11वां अच्छी सेना दुर्योधन की है। ब्रह्मांड देश तीसरे तिल अर्थात आंखों के मध्य सतलोक तक 7 स्थान है। यह 7 अक्षयोनी सेना पांडवों की है। शरीर रूपी रथ है और आपका कार्य पांडव अर्जुन बनकर भगवान कृष्ण रूपी सतगुरु को रथवान अर्थात सारथी बनाना है। तात्पर्य यह है कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करना है, अर्थात त्रिकुटी में सतगुरु का ध्यान जमाइए, तभी कौरव रूपी दल विषय वासनाएं नष्ट होगी। 10 इंद्रियां घोड़े हैं, इनका सारथी मन नहीं सतगुरु होना चाहिए। गुरुदेव रूपी सारथी बनाए बिना कल्याण नहीं होगा। 10 सभी
धर्म ग्रंथ और सदशास्त्र रजिस्ट्री के समान है, जिनमें सतगुरु के नाम रजिस्ट्री लिखी हुई है। सभी कहते हैं तन मन धन सतगुरु का है। जिस ग्रंथ को भी देख लीजिए उसमें यही कथन है। नौ लिखने वाला ना लिखने वाला मालिक है, ना लिखाने वाला, ना रजिस्टर और ना ही रजिस्ट्रार। यह तो सब एक प्रकार के गवाह है। भगवान राम अयोध्या कांड में लक्ष्मण को उपदेश देते हैं, धर्म ते वृत्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद वखाना। अब जो लोग धर्म तो करते हैं परंतु उन्हें वैराग्य प्राप्त नहीं होता, यह अधर्म है, सच्चा धर्म नहीं। यदि ऐसा नहीं तो फिर भगवान राम की वाणी असत्य है, प्रभु राम का कथन त्रिकाल सत्य है। लोगों ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। उन्होंने दान देना और परिवार का पालन पोषण करना ही धर्म समझ रखा है, तभी तो वैराग्य प्राप्त नहीं होता। धर्म का वास्तविक स्वरूप तो यह है, परम धर्म श्री सतगुरु की सेवा, विदित नरक निवारणम। इस धर्म का आचरण करते हुए ही वैराग्य होगा। परम वैराग्यवान एवं तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की सेवा ही वैराग्य का दान है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कृपा का स्वरूप। श्यामलाल सहगल पंचकूला निवासी फरमाते हैं, महाराज जी जालंधर आए हुए थे। गर्मियों के दिन थे, चांदनी रात थी। महाराज जी मकान की छत पर खुले आसमान में विराजमान थे। उस समय मेरी माता जी उनकी सेवा में लगी हुई थी। अवसर पाकर उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी मैं जरा सी भी कोई वायु कारक चीज़ खा लेती थी तो मेरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता था। जब से आप इस दासी की कुटिया पर पधारे हैं तब से मैं सब कुछ खा पी लेती हूँ, किंतु मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। यह आपकी ही कृपा है। माता जी की बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, ऐसी छोटी छोटी बातों को तुम लोग कृपा समझ लेते हो, किंतु जो असली कृपा है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। गुरु महाराज की वास्तविक कृपा तो तुम्हें ऊपर उठाने, तुम्हारे मन को निर्मल बनाने की होती है। इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए। ये सब लौकिक बातें तो यूं ही होती रहती है, इस पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चतुर्युगानाम व्यवस्था। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय सत्संगियों, आगे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग व कलयुग
चारों युगों की क्रम से उत्पत्ति, आयु और स्वभाव व्यवस्था का वर्णन किया जाता है। पहला सतयुग। इसकी उत्पत्ति कार्तिक कृष्ण नवमी को हुई। इसकी आयु 17,88,88 वर्ष की है। इस युग में मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह यह 4 अवतार हुए। मत्स्य जी ने वेदों का उद्धार किया, कूर्म जी ने पृथ्वी की रक्षा की और उद्धार किया, वराह जी ने जलोद्धार किया, नृसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया। इस युग में सर्व जाति अपने अपने धर्म पर स्थिर थी, सर्व सत्यवादी थे और अपने ही हृदय मंदिर में ही अंतर्दृष्टि से परमेश्वर के ज्योतिमय मूर्ति का ध्यान द्वारा दर्शन करके कृतार्थ होते थे। ब्राह्मण लोग वेदों के ज्ञाता और सत्यवादी, त्यागी, ब्रह्म विद्या अर्थात परा विद्या को जानने वाले होते थे। शाप देने में व वरदान देने में भी समर्थ होते थे। क्षत्रिय लोग वेदों के ज्ञाता, अपने बाहुबल से संसार की मर्यादा को बांधे हुए थे, सर्वस्व दानी थे, वैश्य व्यापार में तत्पर, सत्य वक्ता थे, शूद्र सेवा करते हुए अपने धर्म में तत्पर थे। समय पर वर्षा होती थी, एक बार बीज बोने से 12 बार फसलें होती और कटती थी। स्त्रियां ईश्वर भक्ता, विवान और पतिव्रता होती थी। गाँवें 20 या 21 से दूध देती थी। मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की और बाल्यावस्था 10,000 वर्ष की होती थी। शरीर की लंबाई 12 हाथ की अथवा अपने हाथ से होती थी। धर्म पुण्य 20 था, पाप का नाम तक भी नहीं था। स्वर्ण और रत्नों का व्यवहार होता था और पुष्कर राज तीर्थ प्रधान था। सतयुग में सूर्य ग्रहण 20,000 लगते थे और चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण 20,000 लगते थे। इस प्रकार सत्य धर्म के प्रताप से इस युग में ईश्वर परायणता और सुख शांति से इतनी आयु व्यतीत करते थे। फिर भी जान पड़ता था कि हमारी आयु बहुत थोड़ी है। चौपाई। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना। त्रेता युग की व्यवस्था। त्रेता युग की उत्पत्ति वैशाख शुक्ल तृतीया को हुई है। इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष की थी। इस युग में वामन, परशुराम, रामचंद्र ये 3 अवतार हुए। वामन जी ने राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी दान लेकर पश्चात समग्र पृथ्वी को 3 पग में नाप लिया, अथवा राजा बलि की सर्व संपदा के सहित कुल पृथ्वी ले ली और राजा को पाताल का राज दे दिया। श्री परशुराम जी ने अभिमानी क्षत्रियों का वध करके ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। श्री रामचंद्र जी ने वेद शास्त्र और धर्म बेमुख रावण आदि राक्षसों का वध करके धर्म स्थापन करके मर्यादा युक्त राज्य चलाया। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की और बाल्यावस्था 1,000 वर्ष की थी। इस युग में पुण्य 25 विश्व था और पाप 5 विश्व था।
मनुष्य का शरीर अपने ही हाथ से 25 हाथ का था। ब्राह्मण लोग वेदों के ज्ञाता थे और धर्मपरायण तपोनिष्ठ त्यागी दानी थे। वे शाप देने और वरदान देने में भी समर्थ होते थे। स्त्रियां प्रतिव्रता होती थी। स्वर्ण का सिक्का चलता था। इस युग में सूर्य ग्रहण 20,000 लगते थे और चंद्र ग्रहण 30,000 लगते थे। प्रधान तीर्थ नैमिषारण्य था। क्षत्रिय लोग दानी, ज्ञानी, विद्वान, तपोधन, परमार्थी होते थे। गौ, साधु, ब्राह्मण और दीन जन पालक होते थे। गौ 10 या 12 सेर दूध देती थी। वर्षा मनुष्य की इच्छा अनुसार होती थी। एक समय बीज बोने से 10 बार फसल काटी जाती थी और सब प्राणियों के प्राण चर्बी में होते थे। बहुत काल अन्न जल के नहीं प्राप्त होने पर भी प्राण मज्जा के सहारे पर रहते थे। सर्व स्त्री पुरुष, जपी, तपी, दानी, ज्ञानी, पुरुषार्थी, परोपकार, सेवादार, आज्ञाकार, दयालु, स्वामी भक्त और योगेश्वरी पर भक्त आस्तिक बुद्धि होते थे। सर्व प्रकार से अपने धर्म पर निछावर होते थे। निष्काम निष्कपट होकर सभी शास्त्र विदित कर्म करते थे। सभी ईश्वर अर्पण करते थे। गौ, ब्राह्मण और साधु से भी होते थे। सहन शक्ति वाले होते थे। सत्संगी, कथा कीर्तन करने वाले गायक होते थे। प्राणी मात्र का मान और हित करते थे। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु दरबार की धूल रत्न से भी बड़ी। एक बार स्वामी परम जी श्री सतगुरुदेव जी की पवित्र सेवा में थे। महाराज जी को शयन करवाने के पश्चात वे वही उनके निकट फर्श पर सो गए। उन्होंने स्वप्न में क्या देखा कि वे श्री गुरु महाराज जी के कमरे में झाड़ू लगा रहे थे। स्वामी जी बुहारन की धूल को उठाकर जमा करने ही लगे थे कि उनके बचपन का एक सहपाठी पैंट कोट पहने हुए वहां आया। उसने उन्हें देखकर पूछा, केवल अर्थ स्वामी जी के बचपन का नाम, घर से भागकर इतने दिन तुम क्या करते रहे? उन्होंने पूछा, तुम क्या करते रहे? बोला, मैं तो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करता हूँ। स्वामी परम जी ने कहा, मैं भी बड़े सरकार की नौकरी करता हूँ। उसने उन्हें झाड़ू देते देख तनिक उपहास पूर्वक कहा, क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हारी नौकरी में? उन्होंने उस बुहारन की ओर इशारा करके कहा, यह धूल। उसने हंसते हुए उस धूल को अपनी छड़ी से बिखेर दिया और कहा, यह भी तनख्वाह है भला? वह धूल फर्श पर बिखरते ही सोने जवाहरातों के चमचमाते टुकड़ों में बदल गई। यह दृश्य स्वामी जी सपने में देख ही रहे थे। उन चमचमाते रत्नों को उन्होंने हाथों से हाथ बढ़ाकर बटोरना चाहा ताकि उनसे सतगुरुदेव भगवान के गले का सुंदर हार बनाएंगे। तभी श्री महाराज जी ने उन्हें पुकारा, परम मुझे पानी पिलाओ। वे उठकर उन्हें पानी का गिलास पकड़ाने लगे। उस समय भी उनके दिमाग में स्वप्न के चमचमाते जवाहरातों का दृश्य नाच रहा था। अतः श्री महाराज जी को पानी पकड़ाते पकड़ाते वे नीचे फर्श की ओर कौतूहल बस निहार कर रहे थे। उसी वक्त श्री महाराज जी ने टोक दिया, मस्ताने, पानी इधर पिला रहे हो, फिर नीचे की ओर क्या देखते हो? स्वामी परम जी ने श्री महाराज जी से स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। महाप्रभु बोल पड़े, तो तुम उन सोने चांदियों को हाथ से क्यों बटोरने लगे थे?
गुरु दरबार की धूल धूल नहीं, हीरे जवाहरातों से भी बढ़कर है। एक दिन वह सब तुम्हारे पांव पर चढ़ाए जाएंगे, किंतु ख्याल रहे कांचन को कभी हाथ मत लगाना, अर्थात लिप्सा बस उसका कदापि संग्रह मत करना। तुम सर्वत्यागी साधु हो, लक्ष्मी तो साधु के पांव लगकर अपना अहोभाग्य मानती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मलकपुर हाइडल कॉलोनी सनातन मंदिर गुरदासपुर पंजाब में दिनांक 16/12/1975 को दिया गया प्रवचन। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेमियों बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जिस प्रकार आदमी दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में जूझ मरता है, यदि वह उसी प्रकार अपने कल्याण के लिए तुल जाए तो फिर कल्याण क्यों नहीं होगा। लेकिन हम उसके लिए तनिक भी कोशिश नहीं करते और चाहते हैं कि तुरंत कल्याण हो जाए। कौन नहीं जानता कि सत्य बोलना धर्म है। इसी सत्य पर हरिश्चंद्र इतना दृढ़ हो गया कि कठिन परीक्षा के समय भी वह सत्य के रास्ते से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अंत में सभी देवता उसके सामने प्रकट हुए। उसकी वर याचना के मुताबिक हरिश्चंद्र को अकेला कौन कहे, उसकी सारी नगरी बैकुंठ चले गई। पाप और पुण्य क्या है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारा पुण्याया पापाय परपीडनम। हम रोज नहाते हैं इसीलिए बड़े पुण्यात्मा है, और जो नहीं नहाता वह पापी है। ऐसी बात नहीं है। पाप पुण्य के लिए क्या कहा जाए। एक मजहब वाले जिस काम को पुण्य बताते हैं, दूसरे उसी को पाप सिद्ध करते हैं। लेकिन सही अर्थ में यह पाप पुण्य की कोई व्याख्या नहीं हुई। हिंदू गाय को पूज्य मानते हैं, किंतु मुसलमान नहीं मानते। हिंदू अपने परिवार में शादी नहीं करते और मुसलमान अपने मामा या चाचा की लड़की से शादी करना सबसे अच्छी बात समझते हैं। जब हमारे घर में कोई मरता है तो उसे सबसे पहले शमशान में ले जाकर जलाते हैं और बिना नहाए घर में नहीं आते। नहा धोकर शुद्ध होकर ही कुछ खाते पीते हैं। उधर मुसलमानों के यहाँ बिल्कुल उल्टी रीति है। वे किसी के मरने पर अपने यहाँ खाना बनाते हैं, खाते हैं और तब उसे कब्रिस्तान में ले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई मरता है तो चारपाई से नीचे उतार देते हैं। उधर वे लोग यदि मुर्दा नीचे पड़ा हो तो उसे चारपाई पर सुला देते हैं। तो लोगों ने अपनी जिद में आकर ऐसे नियम बना लिए हैं। वे कहते हैं कि हिंदू जो कुछ करता है उसका ठीक उल्टा कर दो, वही श्रेष्ठ धर्म है। किंतु सही माने में धर्म तो यह हुआ नहीं। जिसको धारण करने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है वही वास्तविक धर्म है। हाँ, हमने जिस धर्मावलंबी परिवार में जन्म लिया है उसके मुताबिक चलना हमारा धर्म होता है, क्योंकि जन्म लेने में तो हम स्वतंत्र थे नहीं। हमारे संस्कार जिस धर्म के मुताबिक थे, कुदरती व्यवस्था के अनुसार हम वैसे ही परिवार में, वैसे ही धार्मिक संप्रदाय में भेज दिए गए। इसीलिए अब यदि हम अपना धर्म परिवर्तन करेंगे तो कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे।
अपने स्वभाव और संस्कार के मुताबिक ही हमें किसी खास मजहब के बीच जन्म लेने को बाध्य होना पड़ा है। अब यदि हम इस व्यवस्था में मनमानी करेंगे, हेर फेर करेंगे, तो हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी। संभव है दूसरे धर्म में जाकर हमें धन और यश ज़्यादा मिल जाए, पर अंदर से हमें बराबर अशांति बनी रहेगी। हमारे यहाँ श्राद्ध होता है, अब तो हमारी श्रद्धा ऐसी क्रियाकलापों में रही नहीं, किंतु श्राद्ध की विधि बिल्कुल उचित और वैज्ञानिक है। हमने अपनी ओर से इन विधियों में पाखंड मिला दिया है। इसीलिए जब महापुरुषों ने समाज में ज़्यादातर ढोंग बरते देखा तो कहना शुरू किया, जिंदा पिता को मारे लात, मरे पिता को दाल भात। रामानुजाचार्य के शिष्यों ने कभी कबीर के सामने कहा कि गुरु जी का श्राद्ध करना है। यह सुनकर कबीर ने गाय की हड्डियों को इकट्ठा करके उनके सामने अपना कमंडल रख दिया और हड्डियों से दूध मांगने लगे। लोगों ने जब कारण पूछा तो बताया कि मरे हुए गुरु जी का श्राद्ध था, अतः सोचो कि मरी हुई गाय भी दूध जरूर देगी। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि श्राद्ध गलत है। हमारे महापुरुषों को इसकी वास्तविकता का पता जरूर था, किंतु इसमें आए हुए ढोंग को देखकर ही उन लोगों ने इस प्रकार की फब्तियाँ कसी हैं। पिंडदान के समय ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। शास्त्रीय विधि से मंत्रोच्चारण करते हुए उसमें पितरों की तृप्ति के लिए सामग्री भेंट की जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि किसी पन्ने पर चिट्ठी लिखकर हम उस पर पत्र पाने वाले का पता लिख देते हैं। अमुक शहर में अमुक मकान नंबर और अमुक मोहल्ले के अमुक आदमी को मिले। उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। सरकारी डाक व्यवस्था भी ऐसी है कि वह चिट्ठी निर्दिष्ट पते पर उस व्यक्ति को मिल जाती है। ठीक इसी तरह हमारे महापुरुषों ने पिंडदान का विधान रखा है। संकल्प कराकर सारे पदार्थ रखवा दिए जाते हैं। कुदरती व्यवस्था के अनुसार सूर्य की किरणें उन पदार्थों के सात्विक अंश को खींचकर दिवंगत आत्मा को जिस योनि में जहाँ कहीं शरीर मिला है उसके खाद्य पदार्थ में डाल देती है। इसीलिए अमुक आदमी को अमुक आदमी के द्वारा अमुक तिथि को दान दिया जा रहा है, ऐसा संकल्प करते। यही तो पता लिखना हुआ जिसके द्वारा ब्रह्मांडीय अवस्था के अनुसार वे चीज़ें निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचा दी जाती है। अब हमारी बुद्धि जब शास्त्रीय विधियों की सूक्ष्मता को पकड़ नहीं पाई तो हम उसे ढोंग बताने लगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचन में मूर्ति पूजा के विषय में कुछ कह डाला। एक राजा ने यह तर्क उठाया कि मूर्ति पूजा में उसकी आस्था नहीं होती। उन्होंने कहा, मत मानो, हम तुम्हारे लिए थोड़े ही कह रहे हैं। राजा साहब की जिस कोठी में प्रवचन हो रहा था वहाँ उनकी तस्वीर टंगी थी। स्वामी जी ने तस्वीर उतरवा ली और उपस्थित लोगों से कहा, आप लोग इस पर डंडे मारे। उपस्थित लोग स्वामी जी की बात सुनकर अवाक हो गए। भला राजा की तस्वीर पर डंडे मारकर उन्हें कौन अपमानित करे? बार बार कहने के बावजूद ऐसा किसी ने नहीं किया। अंत में मंत्री ने कहा, स्वामी जी, यह राजा साहब की तस्वीर है, इसे तो हम रोज प्रणाम करते हैं, भला इस पर डंडे कैसे मारे? स्वामी जी ने अब व्यवहारिक रूप से उस राजा को बता दिया, बताओ, ये लोग तुम्हारी कागज की तस्वीर को भी तुम्हारे जैसा ही सम्मान दे रहे हैं। यह केवल इसलिए कि इस तस्वीर के साथ तुम्हारी जीवंत स्मृति जुड़ी हुई है। इसी प्रकार जो शख्स किसी जड़ मूर्ति को अपने इष्ट का प्रतीक मानकर पूजता है वह क्या गलत करता है?
राजा स्वामी जी की बात सुनकर लज्जित हुए और अपने अंतःकरण में उनकी बातों की सच्चाई से प्रभावित हो गए। तुमने अभी निर्गुण या निराकार के संबंध में समझा ही कितना है। ईश्वरीय सत्ता तो सर्वत्र है, वहाँ तेरा मेरा अपना पराया कोई प्रश्न ही नहीं। मगर इस सत्य को, परम तत्व को समझने में हमारी स्थूल बुद्धि असमर्थ है। यदि इसे बुद्धि समझ जाए तो हमारे राग द्वेष खत्म हो जाने चाहिए। दुनिया का कुल झगड़ा मिट जाना चाहिए। स्थूल दृष्टि के ख्याल से ही हमारे बुजुर्गों ने सहज सुगम मूर्ति पूजा का मार्ग कायम किया। कन्हई गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य था। उसे मुसलमानों एवं हिंदुओं के बीच होने वाले युद्ध में घायलों को पानी पिलाने का काम दिया गया था। युद्ध में खेत आए मुसलमानों को भी वह पानी पिला देता था। वैसे सारे मुसलमान पानी पीकर जी उठते थे और उपचार के उपरांत पुनः लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। कन्हई के इस व्यवहार की शिकायत महाराज तक गई। महाराज ने उससे बुलाकर पूछा, ऐसा क्यों करता है? दुश्मनों को पानी पिलाने से क्या मतलब? कन्हई बोला, महाराज जी, हम ना तो हिंदू को पानी पिलाते हैं ना मुसलमान को। हम तो केवल आप हुजूर को पानी पिलाते हैं। हमें तो सब में आप ही दिखाई पड़ते हैं। महाराज समझ गए। उन्होंने कन्हई से कहा, अब तेरा व्यवहार खत्म हुआ। तू अब भजन कर, क्योंकि अब तू व्यवहार के काबिल नहीं रहा। बताओ भला महाराज को क्या कन्हई से कम ज्ञान था? शिष्य कहता है, दोनों जगह तुम ही तुम हो। और गुरुजी कहते हैं, एक को मर जाने दो, दूसरे को बचाओ। क्या गुरुजी से शिष्य ज़्यादा ज्ञानी है? नहीं, गुरुजी व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा आदेश दे रहे हैं, क्योंकि उनके उस हुक्म में भी पक्षपात नहीं था। अगर वैसा अत्याचार जैसा मुसलमानों ने हिंदुओं पर किया था, हिंदुओं ने मुसलमानों पर किया होता, तो वे निश्चित रूप से मुसलमानों के पक्षधर होते। वे तो आतताईपन का विरोध कर रहे थे। किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का विरोध करना उनका अभिष्ट नहीं था। उस तत्वज्ञानी महापुरुष की दृष्टि में बैर, वैमनस्य या पक्षपात का भाव बिल्कुल नहीं था। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।